गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द ट्रेडर प्लस। आज हम पढ़ने वाले हैं अनदर लेसन ऑफ प्राइस एक्शन, जो कि है लेसन नंबर 4, टाइप्स ऑफ एसएनआर, मतलब टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हमने कल नॉर्मली सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, वो कैसे फॉर्म होता है, उतना देखा है। अब उसके अलावा हमें उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग और कुछ एलिमेंट्स ऐड करने होते हैं, समझने वो पड़ते हैं एज पर द स्ट्रक्चर। वो आज हम समझने वाले हैं। फर्स्टली हम थोड़ा रिवाइज करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फॉर्म होता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बस दो कैंडल से फॉर्म होता है, जिसमें एक बुलिश और एक बियरिश कैंडल फॉर्म होती है, तब एक सपोर्ट फॉर्म होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको बुलिश सपोर्ट फॉर्म होने के लिए, सपोर्ट अगर फॉर्म होना है, तो एक सेल कैंडल प्लस एक बाय कैंडल चाहिए होगी। सो मैंने पहले सेल कैंडल क्यों लिखा है, क्योंकि सेल कैंडल का जो क्लोजर है, सेल कैंडल का जो क्लोजर है वो आपका रहेगा सपोर्ट, क्योंकि इसको क्लोज करवाने के लिए किसने एफर्ट्स किए हैं, इसको क्लोज करवाने के लिए एफर्ट्स दिए हैं बायर्स ने, सपोर्ट। ये बनेगा आपका सपोर्ट। अब ये दो कैंडल्स फॉर्म हो गए और इन्होंने मिला के आपका सपोर्ट फॉर्म किया। अब इस सपोर्ट के बाद, अब इस सपोर्ट के बाद अगर फॉलोइंग नेक्स्ट कैंडल कुछ इस तरीके से आती है, कुछ इस तरीके से आती है और इस सपोर्ट को टेस्ट कर लेती है, इस सपोर्ट को टेस्ट कर लेती है, तो हम इसे टेस्टेड सपोर्ट कहेंगे। ये दो कैंडल्स ने जो फॉर्म किया है, ये दो कैंडल्स ने जो फॉर्म किया है, ये आपका सपोर्ट, ये दो कैंडल से फॉर्म हुआ सपोर्ट इस कैंडल ने टेस्ट कर लिया। ये सपोर्ट आपका अभी भी इनवैलिड है। ठीक है। अगर इसके बाद अगेन एक कैंडल कुछ इस तरीके से आती है, तो अगेन एक कैंडल कुछ इस तरीके से आती है, तो फिर अगेन आपका एक सेटअप, आपका एक सपोर्ट फॉर्म होगा जो कि अनमिटिगेट होगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा, अब ये सपोर्ट फॉर्म हुआ होगा इस कैंडल से इस कैंडल तक, ये आपका सपोर्ट होगा। तो टेस्ट और अनटेस्ट ये इस चीज से समझ आता है कि थर्ड कैंडल अगर आपके सपोर्ट को क्लियर कर देती है, तो वो सपोर्ट टेस्टेड है। ठीक है। और सेम टाइप के सिनेरियो आपका बनता है रेजिस्टेंस में। अब रेजिस्टेंस में आपको बाय कैंडल इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस बाय कैंडल को प्राइस ने सबरेस किया है, मतलब रेजिस्ट किया है। वो रेजिस्टेंस प्राइस ने क्रिएट किया पहले इस कैंडल, सिंगल कैंडल से, फिर डबल कैंडल जो आई वो नीचे की साइड में क्लोज हुई, इसीलिए प्राइस ने यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस क्रिएट किया। तो ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में से ये आपका रेजिस्टेंस हुआ, जहां पर प्राइस अगर यहाँ से क्लोज यहाँ पर होती है और प्राइस कुछ इस तरीके से आती है, तो आप यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच होकर क्यूएमआर देख सकते हैं फॉर द कंफर्मेशन ऑफ रिजेक्शन, और फिर सेल कर सकते हैं। इस तरीके से रेजिस्टेंस के लेवल को या सपोर्ट के लेवल को क्रिएट किया जाता है। ठीक है। क्योंकि इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर हमें क्या देखना होता है मेन इंटेंशनली, रिजेक्शन। इसीलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बस हम एज ए रिजेक्शन पार्ट देखते हैं। फिर उस रिजेक्शन पार्ट पर अगर कोई सपोर्ट, कोई फॉर्मेशन हो रहा है स्ट्रक्चर का, जो कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स है, एक कंटिन्यूएशन और एक रिवर्सल। अब रेजिस्टेंस के पास हम लोग रिवर्सल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे, और अगर वहां पर कंटिन्यूएशन सेटअप फॉर्म होता है, तो हम लोग कंटिन्यूएशन का क्राइटेरिया वहां पर, कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर वहां पर अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है। अब आता है इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अनदर टाइप, जो कि है किसिंग एसएनआर। अब इस किसिंग एसएनआर को किसे कहते हैं, इसको देखा जाता है कैंडलस्टिक के टाइप्स में, जो आपकी डबल मोरुबोजू होती है वो। अब डबल मोरुबोजू कैंडल ऐसी कैंडल होती है जिसमें पर्टिकुलर पर्सन की या पर्टिकुलर एंटिटी की अपनी एक पावर होती है। जैसे ये अगर कैंडल ग्रीन है और दो अगर कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल्स बनते हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स, तो वहां पर आपको देखा जाता है किसिंग एसएनआर। और ये जो किसिंग एसएनआर है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है, जिसे हम लोग कहते हैं डबल मोरुबुजु। और ये डबल मोरुबुजु आपके लिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में सेटअप्स आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। ठीक है। सो डबल मोरुबुजु, अब डबल मोरुबुजु का अपना एक इंडिविजुअल सॉरी, अपना एक इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस है, कि डबल मोरुबुजु आपको जहां कहीं पर भी दिखती है, उसके अगर प्रीवियस में आपने अगर लाइन ड्रॉ की, तो आपको सिग्निफिकेंट सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, सिग्निफिकेंट एसएसआर, सिग्निफिकेंट आरएसएस दिखेंगे। ये डबल मोरोबुजो की खासियत है। आप कहीं पर भी चार्ट पर जाओगे, कौन से भी चार्ट पर, वहां पर अगर आपको डबल मोरोबुजो दिखता है, वहां पर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो, लाइक किसिंग एसएनआर, इसीलिए क्या कहते हैं इसे, किसिंग एसएनआर कहते हैं, कि एक से एक जुड़ा हुआ रहता है। ये रिट्रेसमेंट नहीं करवाने देता पावर को, ये पावर को कंटिन्यू करवा देता है, इसीलिए इसको डबल मोरोबुजो कहते हैं। अब इस डबल मोरोबुजो का एस्पेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब आपका हायर टाइम फ्रेम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जब आपकी किसी हायर टाइम फ्रेम की, लाइक H4, ये आपकी बुलिश इंगल्फिंग है और बियरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग जो भी है, H4 की बुलिश और बियरिश इंगल्फिंग है। उसके लिए
चलिए H4 की अगर बुलिश इंगल्फिंग है, सो उसके अंदर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस सेटअप आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर क्या करते हो कि आप आते हो वन टाइम फ्रेम लोअर, जो कि रहेगी आपकी H1 की टाइम फ्रेम। उस H1 की टाइम फ्रेम पर आप देखोगे डबल मोरुबुजु या फिर QMR फॉर्मेशन, डबल मोरुबुजु या QMR फॉर्मेशन। और थर्ड, जब आप आते हो कि H1 से फिर आपको सेटअप ढूंढना होता है, तो सेटअप सेटअप ढूंढने के लिए आपको जाना होता है उससे वन टाइम फ्रेम लोअर। अगर वहां पर सेटअप आपको दिखता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उससे भी वन टाइम फ्रेम लोअर, जैसे वन M15, और उससे भी टाइम फ्रेम वन लोअर, अगर उसमें भी नहीं दिख रहा है तो क्लियरली विजुअलाइज नहीं हो रहा है, तो वहां पर देखना होता है आपको रैली बेस रैली फॉर द कंटिन्यूएशन एंड ड्रॉप बेस ड्रॉप फॉर द continuation, rally based rally and drop based drop for the continuation। और Pichu. rally based rally for the continuation, drop based drop for the continuation, और rally based drop and drop based rally, drop based rally for reversal। ये चीजें आपको अलाइन करनी होती है। अब देखिए ये फॉर्मेशन कैसे अप्लाई होता है। कुछ इस तरीके से आपको फ्लो में आना होता है इस डबल मोरबुजु किसिंग एसएनआर के जरिए। इसमें इंपॉर्टेंट देखिए एस्पेक्ट क्या हुआ आपका, इसके अंदर सेकंड स्टेप है आपकी डीएम, जो कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है, देखना होता है पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट एसएसआर सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस इस लेवल पर फॉर्म होता है। ठीक है, सो अभी उसका एग्जांपल देखेंगे तो हम लोगों को चीजें क्लियर होगी। लेट्स स्विच बैक टू द एग्जांपल्स। अब देखिए आपको एक सिग्निफिकेंटली क्या दिखेगा, डबल मोरबुजु शेप कैसा दिखता है। अब बाइंग का है, सेम सेम के सिनेरियो सेलिंग का होगा। अब इस सेलिंग केस में भी आपका एसएनआर कौन सा होगा, किसिंग एसएनआर या आपका डबल मोरबुजु। अब इस डबल मोरबुजु का सिंपल एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आपको डबल डबल मोरबुजु आइडेंटिफाई हो रहे हैं, कहाँ पर दिख रहे हैं, तो इतने पूरे सेगमेंट में ये एक है और ये एक है। अब इन एसएनआर पर, जिसे आपका सिग्निफिकेंट एसएसआर है, सॉरी ये आपका क्या है, डबल मोरबुजु। अब इस डबल मोरबुजु से अगर आप प्रीवियस में देखोगे तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये इंडिविजुअल ये पॉइंट जो यहाँ से शार्प ब्रेक के देता है, यही कुछ आपको दर्शाता है और वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे देखिए ये सपोर्ट कैसे फॉर्म हुआ, इन दोनों कैंडल से, और ये सपोर्ट क्या था, फ्रेश, इसको क्या क्या प्राइस ने डायरेक्टली ब्रेक। ठीक है, अगेन यहाँ पर सपोर्ट 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 सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, एसएसआर दिख रहा है यहाँ पर, सिग्निफिकेंट एसएसआर ऐसा नहीं दिख रहा है, लाइन चार्ट पर देखिए डबल मोरबुजु और उसके प्रीवियस में देखिए। और इसी बेसिस पर जो न्यूज टाइम फ्रेम का जो ट्रेड मैंने आज दिया था वो इसी पर बेस्ड था, क्योंकि आपका क्या है, वन आवरली का डबल मोरबुजु, इस डबल मोरबुजु की लाइन मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ की थी। ये लाइन ड्रॉ थी। अब इस लाइन पे प्राइस जब आए तो हमें देखना होता है, जैसे जस्ट अ मिनट, इस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं आगे के पार्ट से। यहां तक समझ आया कि डबल मोरबुजु अपने में क्या है, एक सिग्निफिकेंट किसिंग एसएनआर है, जो ड्रॉ करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली प्रीवियस के सिग्निफिकेंट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस दिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं फिर से अगले पार्ट पर, तो आपको कंप्लीट एग्जांपल के साथ वो चीजें क्लियर होगी। तो डबल मोरबुजु का इंटेंशन समझिए कि वो मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैसिवली मैनिपुलेट करता है विद इन अ पावर। तो ये पावर इसमें होती है, और इस पावर का यूटिलाइजेशन जब प्राइस उसके लेवल पर आए, जब प्राइस उसके लेवल पर आए और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करे, तब हम लोग वहां पर इंटरप्ट प्लान करते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर के टाइप्स में, हम लोग एसएनआरएस को कैसे यूज करते हैं स्ट्रक्चर के टाइप्स में। तो लेट्स जंप बैक टू दिस फिनोमेनन। तो देखिए
आपको पता है दो स्ट्रक्चर्स आपको बताए थे, कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल। अब कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल में रिवर्सल काइंड ऑफ केस सिनेरियो पकड़ेंगे हम लोग फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर बुलिश क्यूएमआर कॉसिमोडो, अगर कॉसिमोडो बनता है, अगर बुलिश क्यूएमआर, ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, ये याद रखिए। तो ये टाइप 1 में जब भी प्राइस कोई बुलिश क्यूएमआर बनाती है, तो प्राइस का ये रेजिस्टेंस, ये लेफ्ट शोल्डर, फिर प्राइस क्या करती है, कुछ डायरेक्टली तो ही जाएगी या नहीं जाएगी, प्राइस क्या करती है कुछ इस तरीके से अगर जाती है और इसे डायरेक्टली ब्रेक करती है। अब इस डायरेक्ट प्राइस यहाँ पर आपका क्या बनाती है, डीएम डबल मोरुबुजु, जो किसको ब्रेक करता है, जो ब्रेक करता है सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस को, जो कि प्रीवियस में सपोर्ट सपोर्ट था। अब इस सिग्निफिकेंट सपोर्ट के पास अगर प्राइस ने आपका डबल मोरुबुजु फॉर्म किया है, तो वहां पर आपका प्राइस एक्शन का एक सेटअप फॉर्म होता है जिसे जिसे कहा जाता है SNRC1। और SNRC1 है कंटिन्यूएशन सेटअप। सो इस SNRC1 में क्या होता है, प्राइस एक्शन के फोर स्ट्रक्चर से एक रैली बेस्ड रैली, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ड्रॉप बेस्ड रैली, और रैली बेस्ड रैली, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, रैली बेस्ड ड्रॉप और ड्रॉप बेस्ड रैली, ऐसे चार टाइप्स के आपके प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। उस स्ट्रक्चर में से यहाँ पर रैली बेस्ड रैली बनती है, और इस बेस के अंदर आपका कैपिटल रेजिस्टेंस ए, यानी रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस से रिलेट करिए कि रेजिस्टेंस फ्रेश है अनफ्रेश है। अगर फ्रेश है और डायरेक्टली ब्रेक होता है तो उसे ब्रेक करने के लिए डीएम बनेगा, और वही आपको क्या बनवाएगा, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये फेनोमेनन। अब इस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पे प्राइस क्या करती है, क्लोजर तो आपको लाइन चार्ट पर इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन कभी प्राइस यहाँ पर विक बनाने के लिए आती है। अब ये विक बनाने वाली बात क्यों होती है, क्योंकि जब प्राइस क्यूएमआर को पास करती है, जब प्राइस क्यूएमआर को पास करने वाली होती है, तब प्राइस क्या करती है, यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग फॉर्म होता है। क्यों होता है, क्योंकि रैली बेस रैली यहाँ पर होगा, और कैपिटल सॉरी स्मॉल, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर रैली बेस रैली रैली नहीं, यहाँ पर आपका बनता है डबल मोरुगुजु, यहाँ पर बनता है डबल मोरुगुजु। तो विक आपकी मोस्ट ऑफ टाइम कभी यहाँ पर आती है नहीं आती, इसीलिए हम जब यहाँ पर एंट्री करते हैं, सो प्रीवियस जो यहाँ पर स्विंग होता है उस स्विंग का हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं। ठीक है। सो ये कब के सिनेरियो होते हैं, जब प्राइस रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ब्रेक करे, जब डायरेक्टली ब्रेक करे तब आपका फॉर्मेशन होता है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब सेम केस सिनेरियो यहाँ पर देखेंगे तो बियरिश एग्जांपल में, बुलिश एग्जांपल में देख लिया। अब बियरिश एग्जांपल में अगर ये केस सिनेरियो देखेंगे, तो क्यूएमएल आपको दिख रहा है, प्राइस ने क्यूएमआर फॉर्म किया है, स्ट्रक्चर का जो सपोर्ट था वो ब्रेक किया, अप साइड में मैनिपुलेट किया। अब मैनिपुलेशन के होते वक्त प्राइस ने क्या किया, इस सपोर्ट को डायरेक्टली ब्रेक किया है। अब इस सपोर्ट को डायरेक्टली ब्रेक करते वक्त प्राइस यहाँ पर डबल मोरुगुजु फॉर्म करती है। अब इस डबल मोरुगुजु फॉर्म करे तो ठीक है, डायरेक्टली ब्रेक करे तो हम लोग क्यूएमएल को यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आपको सिग्निफिकेंटली डबल मोरुगुजु दिखता है, सो वो एज अ सपोर्ट्स रहते हैं। फिर वहां पर डीएम की प्राइस आने पर आप लोग क्या देखोगे, स्ट्रक्चर का शिफ्ट, सेम यही स्ट्रक्चर का शिफ्ट आप यहाँ पर देखोगे। जैसे ये डीएम आपका 1 आवरली M15 का है, तो टाइम फ्रेम उसके अलाइनमेंट में एलटीएफ लीजिए, 1 आवरली का है तो 5 मिनट में यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट देखिए कि अप साइड में भी मैनिपुलेट किया, डाउन साइड में भी मैनिपुलेट किया, और डाउन साइड मैनिपुलेट करते हुए डायरेक्टली से ब्रेक किया, सो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये फेनोमेनन आपका फॉलो होगा। अब यही एग्जांपल समझने के लिए हम लोग चार्ट पर जाते हैं, तो आपको ये चीज क्लियरली होगी कि आज का एग्जांपल किस बेसिस पर था, ये एग्जांपल और ये ट्रेड प्लान कैसे एग्जीक्यूशन में था। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर डबल मोरुगुजु है, अब इस डबल मोरुगुजु की हमने लाइन ड्रॉ की। अब इस लाइन पे आने के बाद हम लोग 1 आवरली टाइम फ्रेम है, सो इसका एलटीएफ देखेंगे। जब प्राइस आती है तब हमें क्या देखना है, फर्स्टली स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब यहाँ पर कैंडलस्टिक के फॉर्म में अगर आपको अभी स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, सो बेहतरीन बात है कि प्राइस का मूव आपको समझ रहा है कि प्राइस कैसे क्लोज किया, अपसाइड गई, फिर क्लोज किया, और फिर अपसाइड गई, और सपोर्ट को डायरेक्टली ब्रेक किया। अब ये मैं यहाँ पर लाइन चार्ट पर शिफ्ट करके बताऊं तो दिख रहा है वही फॉर्मेशन। सो कैंडलस्टिक जब ओपन करें तब आपको ये चीजें ऑटोमेटिकली आपको उसे दिखनी चाहिए। ऐसा प्रोसीजर पढ़िए, ऐसा प्रोसीजर इसका पढ़िए। सो यहाँ पर दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट, मैं यहाँ पर वेट कर रहा था, वेट करने के बाद ही मैंने आपको ये कॉल प्रोवाइड किया था, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर सिर्फ डीएम है, इसका मतलब ये नहीं कि ये डीएम डायरेक्टली हम एंट्री करेंगे, नहीं, हमें वहां पर रिजेक्शन देखना होता है। अब ये रिजेक्शन यहाँ पर फॉर्म हुआ, इसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब जब भी स्ट्रक्चर डायरेक्टली ब्रेक होता है, क्योंकि ये क्या है आपका, देखिए ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते, रेजिस्टेंस फ्रेश सपोर्ट, दोनों को मैनिपुलेट किया, पहले अप कम रेजिस्टेंस। इसी बेसिस पर वो ट्रेड प्लान था, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया था, और एक पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर लगाई थी क्यूएमएल लेवल पर, जहां पर मैनिपुलेशन हुआ है। ठीक है। सो वैसे ये रिस्की सेटअप था, क्योंकि न्यूज इस टाइमिंग पर थी, अराउंड 6 o'clock, मतलब यहाँ पर ये न्यूज कैंडल की वजह से ये एंट्री हुई है। तो ये सेटअप कैसे फॉर्म हुआ,
तो आपको जो दिखाया अभी वो इस तरीके से क्यूएमएल लेवल, सॉरी, डबल मोरोबोजो लेवल ऑफ 1 आवरली, उसका एलटीएफ 5 मिनट, 5 मिनट में यहाँ पर रिजेक्शन दिखे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्ट और अभी ये सिंगल थिंग, और ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। फिर हमने देखा यहाँ पर कि इसको डायरेक्टली ब्रेक हुआ है, इसलिए सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हम लोग ये प्लान कर सकते हैं फॉर द शॉर्ट पोजीशन। आप लोग कुछ इस तरीके से एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर द यहाँ पर। अब ये जो सेटअप है ये भी आपको बताता हूँ कि ये पार्ट क्या था। ये था हाई लो, हायर हाई, लोअर लो। कौन सा है? क्यूएमआर फॉर्म। क्यूएमआर का लेफ्ट शोल्डर कौन सा है? ये। इसके पास क्या फॉर्म हुआ है आपका? ये फॉर्म हुआ है आपका रैली बेस रैली और डबल मोरगुजो। जब ये प्राइस यहाँ पर फॉर्म होती है तब हम लोग यहाँ से बाइंग के लिए देखते हैं। अब यही लाइन के ऊपर देखिए आपका सिग्निफिकेंट, ये जस्ट यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक थी ये ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज इंपैक्ट के वक्त शार्प ड्रॉप शार्प पंप। अब अगेन यहाँ पर जब प्राइस आती है आपके पास, अगेन आपका क्या है? क्यूएमआर, सॉरी क्यूएमआर नहीं, डबल मोरगुजो ऑफ 1 आवरली। फिर से अगेन देखिए स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब यहाँ पर जब स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखता है आपको, रिजेक्शन, क्यूएमआर देखिए डबल मोरगुजो की लाइन पर क्या फॉर्म हो रहा है? प्राइस का सपोर्ट, सपोर्ट फॉर्म किया, फिर रेजिस्टेंस फॉर्म किया, ड्रॉप दिया। अब ड्रॉप देते वक्त प्राइस ने क्या क्या ब्रेक किया है वो देखिए। आज का जो सेकंड टॉपिक है आपका वो है किसिंग एसएनआर, उसके ऊपर फोकस करिए आज कि किसिंग एसएनआर से आपको कहाँ कहाँ दिख रहे हैं लाइंस पे। तो किसिंग एसएनआर एक ये, अब इस किसिंग एसएनआर को प्रीवियस में सपोर्ट, प्रीवियस में प्रोजेक्ट करोगे तो क्या दिख रहा है आपको? रेजिस्टेंस, सपोर्ट, 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 सपोर्ट। अब इस सपोर्ट प्राइस विल क्रिएट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस के पास आपके पास है क्या कोई डबल मोरगुजो? यस, ये डबल मोरगुजो आपके पास है। अब इस डबल मोरगुजो पे आप अगेन एक्सटेंड करके अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस वेरीफाई कर सकते हो। इसकी खासियत क्यों है, ये एंट्री लोकेशंस पर क्यों फॉर्म होता है? इसलिए जिस डबल मोरगुजो को ब्रेक किया उसके लिए डबल मोरगुजो फॉर्म किया, वहां पर आपको रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, फिर आप वहां पर एंट्री प्लान कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस। और यही डबल मोरगुजो की खासियत होती है। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पर, जो कि है ये। अब इस वाले पार्ट में आपको क्या देखना होता है कि बुलिश क्यूएमआर फॉर्म होता है। ये फर्स्ट केस सिनेरियो कि जहां पर डायरेक्टली ब्रेक होता है। अब सेकंड केस सिनेरियो में क्यूएमआर ब्रेक करने के लिए, सॉरी, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए प्राइस रिजेक्ट करती है पहले। मतलब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था, फ्रेश रेजिस्टेंस, वहां पर प्राइस रिजेक्ट करती है, और रिजेक्ट करने के बाद प्राइस नीचे आने के बाद इस क्यूएमआर, ये जो एरिया है ये मैनिपुलेटेड एरिया होता है, क्योंकि इसे पहली बार ब्रेक किया गया और बाद में उसके ऊपर ही आ गई प्राइस। सो इसलिए मैनिपुलेटेड एरिया, और इस प्राइस इस मैनिपुलेटेड एरिया पे आके जब बाउंस बैक करके इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तब जाके आपका क्यूएमआर फॉर्म होता है, लाइक दिस। तब जाके आपका क्यूएमआर फॉर्म हुआ, हो गया क्यूएमआर फॉर्म। अब इस क्यूएमआर फॉर्म में आपके पास ये कंडीशन है, ये कंडीशन। अब इस कंडीशन में आपका जो सेटअप बनता है वो होता है SNRC2, जैसे ड्रॉप बेस रैली। ड्रॉप बेस रैली अगर यहाँ पर है तो आपके प्रीवियस में इस बॉडी बेस में आपको देखना होता है कैपिटल रेजिस्टेंस ए, कैपिटल रेजिस्टेंस ए, और उस ए लाइन पर आपकी पेंडिंग ऑर्डर होती है, वहां से प्राइस ए वाली ऑर्डर उठाती है और फिर मूव करती है। और ये सारे सेटअप्स ही है जो आपके सेटअप्स आने वाले एडवांस की बैच में, उसके लिए ये प्राइमरी प्रिपरेशन है आपके लिए कि जब डायरेक्टली ब्रेक करे तो क्या बन सकता है पॉसिबिलिटीज, और जब कंजेशन करके ब्रेक करे तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था उसके ऑर्डर से यहाँ पर से उठा लिया। फिर ये जो डायरेक्ट मोमेंटम है इसमें अगर डबल मोरगुजो फॉर्म होता है तो सो दिस विल एक्ट एज योर सपोर्ट पॉइंट। अब ये सपोर्ट पॉइंट देखने के लिए एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे प्राइस का डबल मोरगुजो इफेक्ट देखिए, प्राइस ने डबल मोरगुजो यहाँ पर फॉर्म किया। इस डबल मोरगुजो को किसने ब्रेक किया? इस वाले डबल मोरगुजो ने, इस वाले डबल मोरगुजो। तो दिस विल, डबल मोरगुजो विल एक्ट एज अ, यहाँ पर अगर प्राइस आती है तो आपको देखना है रिजेक्शन। अब रिजेक्शन के बाद जब आप, हम लोग अभी तक सप्लाई एंड डिमांड के ऑर्डर ब्लॉक्स तक, जोन मार्क करने तक नहीं आए हैं, ठीक है। अभी बस हम लोग क्या देख रहे हैं, सिर्फ डबल मोरगुजो की प्रॉपर्टी क्या है, वो कैसे प्रॉपर्टी है उसकी, वो कैसे यूटिलाइज होता है, वो क्या दिखाता है, ये हम लोग समझ रहे हैं बस। तो डीएम की लाइन पर जब प्राइस आती है तो बुलिश इंगल्फिंग दिखती है, तो आप लोग यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हो, क्योंकि ये डीएम की खुद की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो बात है अगेन एग्जांपल की। सो यहाँ पर जब, अब देखिए मैं ये इस लेग में, यहाँ पर का लेग, इस लेग में क्या मेन फोकस हुआ, डबल मोरगुजो या फिर रैली बेस रैली, ठीक है। अभी इस केस में ही पकड़ लेते तो प्राइस कुछ इस तरीके से गई, यहाँ पर डबल मोरगुजो ने रैली बेस रैली बनाया, और यहाँ पर आने के बाद प्राइस ने डबल मोरगुजो बनाया। सो आपके पास दो लोकेशन है, एक डबल मोरगुजो वाली और एक SNRC1 और SNRC2, SNRC1। ये दो कंडीशंस आपके पास होते हैं, इसीलिए ये जो हम लोग यहाँ पर भी एंट्री करेंगे
तो उसका स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विक आ सकती है, आप विक यहाँ तक आ सकती है टच करने के लिए। ठीक है, सो ये फैक्टर है इस पार्ट का, टाइप्स ऑफ एसएनआर में ट्रीट होने वाला, कि हम लोग हर बार रेजिस्टेंस को फोकस कर रहे हैं, और रेजिस्टेंस को फोकस करते वक्त प्राइस फॉर्मेशन क्या कर रही है स्ट्रक्चर में, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के सिनेरियो कब बनेंगे, जब क्यूएमआर डायरेक्टली ब्रेक होगा। जब क्यूएमआर डायरेक्टली ब्रेक नहीं होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है इन बिटवीन, और उसके बाद जब मूव देता है, सो इसकी पावर ट्रांसफर होती है यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपका सेटअप बनेगा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, वहां से आप लोग बाइंग करोगे फॉर द कंटिन्यूएशन। अब इस कंटिन्यूएशन में जाते वक्त अगेन प्राइस अगर आपका कुछ इस तरीके से फॉर्म करती है, रैली बेस रैली, तो आपके पास यहाँ पर अगेन कंटिन्यूएशन के लिए एक पार्ट है सेटअप, देन अगेन फॉलो। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस प्राइस ने ब्रेक किया, सेकंड रेजिस्टेंस प्राइस ने ब्रेक किया, अब यहाँ पर आपका ड्रॉप बेस रैली हुआ है, और इस तो यहाँ पर आपका SNRC2 सेटअप फॉर्म होता है, जो कि अगेन होता है कंटिन्यूएशन, फिर आप उसमें अगेन क्यूएमआर देख के इंटर प्लान कर सकते हो। सो इस तरीके से प्राइस फ्लो होती है विद द हेल्प ऑफ मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन की पावर कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है वो आपको देखना होता है। सो यहाँ पर देखेंगे बेयरिश साइड के लिए, सो बेयरिश साइड के लिए भी सेम एस्पेक्ट, यहाँ पर जब क्यूएमआर फॉर्म हुआ तब इस सपोर्ट को पहले उसने रिस्पेक्ट किया और फिर डायरेक्टली ब्रेक किया। अब इस डायरेक्टली ब्रेक करने के बाद, इसने यहाँ पर ब्रेक करने के बाद आपका जो पावर था हो गई। अब इस यूटिलाइज होने ने क्या किया, इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस, इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब ये जो पावर है वो यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो गई, जिसने यहाँ पर कुछ किया है, जैसे यहाँ पर रैली बेस्ड ड्रॉप हुआ होगा, या बियरिश सिंगल पिन, फिर उस बियरिश सिंगल पिन की हम लोग ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, और फिर हमारा एंट्री प्लान करेंगे। अब ये एग्जांपल्स क्यूएमआर सेलिंग के देखते हैं तो आपको इसमें क्लियरिटी आएगी। तो सबसे पहले जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया था इस पार्ट पर, यहाँ पर जो लिखवाया था, ये प्रोसीजर अगर आप घर पे प्रैक्टिस करके देखोगे तो आपको चीजें विजुअलाइज होने लगेगी अच्छी तरीके से। कौन सी? हायर टाइम फ्रेम, फर्स्ट के सिनेरियो बुलिश एंड बेरिश एंगल्फिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके सेटअप फॉर्मेशन के लिए। उसके अंदर जो सेटअप्स बनते हैं वही आपको स्टेप बाय स्टेप हिस्सों में देखने होते हैं। जैसे अगर H4 की बेरिश एंगल्फिंग है, तो उसमें देखिए H1 का डीएम और क्यूएमआर, वहां पर अगर वो दिखता है तो फिर उससे भी नीचे जाइए उसी जोन में, H1 के उस जोन में, फिर वहां पर देखिए M30, M15 और M5 का ये सेटअप्स, SNRC1 एंड SNRC2। अब यही केस सिनेरियो अगर टाइम फ्रेम चेंज किया जाए तो H4 की जगह H1, फिर H1 में क्या देखना है, बियरिश और बुलिश एंगल्फिंग, फिर उसके नीचे वन टाइम फ्रेम लोअर आओगे तो M30 में क्या देखोगे, डीएम और क्यूएमआर, वो नहीं वहां पर दिखते तो M30 में वो देखने आइए। अब M15 में अगर आपको, M30 में नहीं दिख रहे, M15 में अगर दिख रहे, तो M15 में आपको दिखा डीएम और क्यूएमआर, फिर उसके बाद उस डीएम और क्यूएमआर के बाद आए M5 या M1 पर, फिर उसमें देखिए आपका फॉर्मेशन ऑफ रैली बेस्ड रैली और ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप एज अ कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर, एंड रैली बेस्ड ड्रॉप एंड ड्रॉप बेस्ड रैली एज अ रिवर्सल स्ट्रक्चर। ठीक है, सो एग्जांपल क्यों आते हैं इसके, तो सेम एग्जांपल आपको अलाइन करके बताता हूँ ये चीजें कैसे बाइफरकेट होती है और 16। तो एनालाइज करते वक्त कभी भी आपका हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया अपना मार्क किया कीजिए। सो हायर टाइम फ्रेम अगर मैं इंट्राडे के पर्पज से देख रहा हूँ तो H4 है, H1 इन दोनों में से कोई भी ले सकता हूँ। सो अगर मैं H1 के अकॉर्डिंग जाऊँ, तो H1 के अकॉर्डिंग ये रेजिस्टेंस प्रीवियस डे में यहाँ से क्या हुआ है, जो ये लास्ट रेजिस्टेंस बचा था फ्रेश रेजिस्टेंस, उसको प्राइस टैप हुई। अब ये टैप होने के बाद प्राइस ने क्या फॉर्म किया, देखिए प्राइस ने क्या फॉर्म किया है, कैंडलस्टिक पर दिख रहा है आपको, विजुअलाइज हो रहा है, क्या फॉर्म किया, क्यूएमआर। अब इस क्यूएमआर में आपका लेफ्ट शोल्डर कौन सा है, ये वाला, यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आके देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस ने रिस्पेक्ट किया, बाउंस बैक दिया और फिर ब्रेक किया। अब इस ब्रेकेज के बाद आप लेफ्ट शोल्डर पर आइए, लेफ्ट शोल्डर पर हम लोग आते हैं, तो क्या दिखा आपको लेफ्ट शोल्डर पर, शार्प रिजेक्शन, किसका रिजेक्शन है, क्यूएमआर का। और ये कब हुआ, जब ये आपका ब्रेक हुआ। ठीक है, पावर ट्रांसफर, अब इस पावर ट्रांसफर में फ्रेश रेजिस्टेंस मैनिपुलेट हुआ, फ्रेश रेजिस्टेंस मैनिपुलेट हुआ, डाउन साइड मैनिपुलेट हुई। सो फिर इस वाले लेवल पे लेफ्ट वाले शोल्डर पर देखिए आपका पावर, इसको क्या करना पड़ता है, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम आना होता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको प्राइस ने इसको रिजेक्ट किया और नीचे फेल किया, नीचे यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, तो इस बियरिश एंगल्फिंग में देखेंगे हम लोग सेटअप फॉर्मेशन। तो जैसे हम लोग जाएंगे M30 पर, तो M30 पर हमें अगेन बियरिश एंगल्फिंग ये दिख रही है। अगेन आएंगे हम लोग M15 पर, सो M15 पर भी बियरिश एंगल्फिंग, बट M15 बियरिश एंगल्फिंग के साथ आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, क्यूएमआर। अब ये क्यूएमआर किस तरीके से है, यहाँ पर, अब ये जो लाइन है इसके ऊपर भी प्राइस गई होगी,
तो ये आपका क्यूएमआर, ये आपका क्यूएमआर लेवल, ये आपका क्यूएमएल। और क्यूएमआर का रिजेक्शन कहाँ से है, एक्चुअल रिजेक्शन इस वाले पॉइंट से। तो ये हो जाएगी आपकी क्यूएमआर लेवल। और इस क्यूएमआर लेवल पर आपको देखना होता है बेयरिश इंगल्फिंग, इसको देखना होता है बेयरिश इंगल्फिंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बेयरिश इंगल्फिंग दिखी, आप इंटर करिए, फिर अगेन बेयरिश इंगल्फिंग दिखी, आप इंटर करिए। अब मैं वो जोन मार्क करने वाला नहीं बात बता रहा हूँ, पर जोन हमारे इसमें इस तरीके से मार्क किए जाते हैं, लाइक ओपनिंग टू ये। अब यहाँ पे आपका मैनिपुलेट हुआ, आपका ऐसा लेट हुआ। सो अगेन आप लोग बेयरिश इंगल्फिंग के लिए वेट करोगे और बेयरिश इंगल्फिंग पे फिर इंटर करोगे अगेन, क्योंकि आपको पता है ये कौन सी लेवल है, ये मैनिपुलेटेड लेवल है इन द फॉर्म ऑफ क्यूएमआर। और क्यूएमआर किस तरीके से दिखता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आते हैं H1 पर अगेन। अब H1 पे आने के बाद ये जो आपका आज के दिन के ही पार्ट है, ये तो आज के दिन के ट्रेड प्लान जिन जिनको समझे होंगे वो यहाँ पर सोच सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से सिनेरियो क्यों हुए, क्योंकि आपकी जो स्टोरी लाइन है H1 और H4, ये हायर टाइम फ्रेम का आपको रेफरेंस क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप उससे स्टोरी लाइन सोच सकते हो। जैसे इससे अगर आपको स्टोरी लाइन सोच रही है, यहाँ पर क्या हुआ है, फर्स्ट कंटिन्यूएशन कंटिन्यूएशन, फिर यहाँ पर फर्स्ट टाइम फॉर्म हुआ है क्या, फर्स्ट टाइम फॉर्म हुआ है रिवर्सल। अब उस रिवर्सल को प्राइस क्या कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है। यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है। अब इस रिस्पेक्टेड एरिया में यहाँ पर प्राइस ने क्यूएमआर लेफ्ट शोल्डर, अब यहाँ पर देखोगे तो लेफ्ट शोल्डर आपका कौन सा है, ये वाला, जिसे प्राइस ने क्या किया, पहले अटेम्प्ट में मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेट करने के बाद फिर फेल किया, फिर अगेन आपका ये यहाँ पर बना मैनिपुलेटेड लेवल, ये वाली जो मैनिपुलेटेड लेवल है, क्लोज दिया बट रिजेक्ट करके सेल दिया, मतलब यहाँ पर आपका सेटअप फॉर्म है। अब ये सेटअप जो फॉर्म था, इसके ऊपर आपका पास फ्रेश रेजिस्टेंस बचा था, इसीलिए ये फ्रेश रेजिस्टेंस जब रहता है तो अवेयर रहिए कि ये जो हाई रिस्क वाला पार्ट है, ये जहाँ पर शॉर्ट बेस है, शॉर्ट बेस है, क्योंकि इसकी बॉडी और इसकी बॉडी एक दूसरे के अंदर है, जिसे कहते हैं हम लोग एक्सटेंडेड रेंज कैंडल्स, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। जैसे हमने सिर्फ कैंडल स्टिक के बेस कैंडल और मोमेंटम कैंडल ही पकड़े, अब उसमें एक्सटेंडेड रेंज कैंडल एज ए ईआरसी एंड एनआरसी, वो कैंडल भी हम पढ़ने वाले हैं और उनका डिस्टिंग्विश सोचने वाले हैं। तो यहाँ पर यह हाई रिस्क था, हाई रिस्क में प्राइस ने छोड़ के गई, इसलिए कंटिन्यूशन। फिर यहाँ पर देखोगे तो प्राइस क्या कर रही है, कंप्रेस कर रही है एज अ रेंज। अब रेंज के बाद जब ब्रेकआउट मिला तब ये सेटअप कंप्लीट फॉर्म हुआ एज अ लाइन चार्ट। देखिए ये कंप्लीट सेटअप फॉर्म हुआ, अब ये कंप्लीट सेटअप फॉर्म हुआ है तब जाके वो प्राइस यहाँ पर आएगी, कंप्लीट फॉर्म हुआ तब जाके वो यहाँ पर प्राइस आएगी एज अ इसकी हमारे को लेनी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्राइस के सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने होते हैं, फ्रेश और अनफ्रेश। ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ये क्लियर होगा। अब टाइप्स ऑफ एसएनआर में आता है आपका किसिंग एसएनआर। अब ये किसिंग एसएनआर पे आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन, यहाँ पर आपको ऑलरेडी वो डबल मोरबुज दिखता है, उसके इधर किसिंग पार्ट पर आप लोग लाइन ड्रॉ करिए, तो वहां पर आपको सिग्निफिकेंटली सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। और इसी का यूज यहाँ पर किया जाता है सेटअप्स फॉर्मेशन में, जैसे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में जो पार्ट आता है वो डीएम का आता है, इसीलिए टाइप्स ऑफ एसएनआर में ये डबल मोरबुजो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, सो इसी तरीके से आज का हमारा ये लेसन टाइप्स ऑफ एसएनआर यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में।